सत्या, बता दो, कुछ भी मन में मत रखो। मैं क्या कहूंगी, मैं क्या सोचूंगी, उसके बारे में मत सोचो। सत्या, डरो मत, बोल दो। बहुत इंतजार किया है मैंने वाघमारे, पर अब नहीं, अब तो तुम्हें बता ही देता हूँ। आप क्या सोचेंगी इस बात का डर है वाघमारे। सत्या, अब बोलो भी। ओ रिक्शा वाला, रुक जा रुक जा रुक जा। ओ वो देखो, देखा क्या? अरे सत्या और मंजू। वाघमारे, मुझे आपसे इतने दिन से ये कहना था कि हे भगवान, इतना बताने के बाद भी रास्ते पर गप्पे मार रहे हैं दोनों। कि आप मुझे वाघमारे, आप मुझे क्या सत्या? ओ रिक्शा वाला, वहाँ चलो। अरे किस लिए? आप चुप बैठो जी। कि आप मुझे क्या सत्या? बोलो जल्दी। मैं तुम्हें ना। क्या रहे मंजू, हाँ? ड्यूटी करने आती है या ऐसे गप्पे मारने आती है? हाँ? रास्ते पर खड़े होकर गप्पे मारने के पैसे मिलते हैं क्या तुझे? हो गया, कब से वाघमारे, मुझे आपसे ये, मुझे आपसे वो। इसके आगे गाड़ी बढ़ नहीं रही तुम्हारी। अब हो गई शांति? अब आ गई ना बड़ी रुकावट सामने? अब तुम्हें जो कहना है ना वो इन्हें बता दो। एक लाइन नहीं बोलने आती तुम्हें, नहीं तो कार्यक्रम फिक्स करके घुमाते रहते इधर उधर। अब क्या हुआ? अब कहाँ है अगला कार्यक्रम? अरे वाघमारे, मैं आपको बताने ही वाला था, अभी अचानक से आ गई तो मैं क्या करूं? मैंने उन्हें थोड़ी ना बुलाया, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? जाने दो, तुम्हें कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, तुमसे नहीं होने वाला है। हाँ, अब कुछ करना भी मत, समझे ना? कुछ करने का मन में ख्याल भी लाना मत। तलाक की तारीख नजदीक आ गई है। क्यों रे, हाँ? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? ऐसे गले में हाथ डाले घूमते रहते हो, हाँ? तुमको क्या लगता है हमारे पीछे तुम लोग कुछ भी करोगे और हमें पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? हाँ, हम क्या आंखें बंद करके बैठे हैं? सब दिख रहा है हमें। ओ बुआ जी, वाघमारे को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी करने के लिए साथ घूम रही हैं। मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है उन पर। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है? अरे ये सिक्योरिटी तो सिर्फ एक बहाना है, तुझे इसके साथ ही रहना है, ऐसा बोल। साफ साफ बोलना, क्यों डर रहा है? और आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? आप सिर्फ देखोगे तो भी लोग डर जाते हैं। हाँ सत्या, मैं अभी तक भूली नहीं हूँ कि मुझे घर में आकर धमकी देकर गया था तू। क्या कहा था तूने? बड़ी बड़ी बातें करके गया था ना? मैं कभी भी मंजू को छोड़ने वाला नहीं हूँ। याद आ रहा है क्या? हाँ? कि याद दिलाऊं तुझे? वहाँ वो तो मैंने आपको सुनाने के लिए कहा था। सही कहा, जो कुछ कहना है वो दूसरों को अच्छी तरह बताता है। अभी जो कहना है इन्हें बता दो, मुझे मत बताना। और हाँ, आप सही कह रही हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी बॉडीगार्ड बनने की। वैसे भी कल बता कर आया, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मुझे ही शौक है सारी चिंता मैं ही करूं। मुझे लगा था आज तो कहेगा कुछ, पर नहीं, ये नहीं बोल पाएगा। जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी है, हमें यहाँ नहीं रुकना है। चलो। अरे वाघमारे, चल चल, जल्दी बैठ। वाघमारे, अरे वाघमारे, ऐसा क्यों कर रहे हो? चलो। अरे वाघमारे, सब उसी के गुण आए हैं वाघमारे में। सामने वाला क्या कह रहा है वो सुनती ही नहीं है, सिर्फ धाड़ 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 बोलते ही रहने का। धनाजी राव। हाँ जी, क्या हुआ? दीदी कहाँ गई है, कुछ पता है? मतलब बहुत देर हो गई है, आई नहीं, इसलिए पूछा। पता नहीं कहाँ गई है, ये बता के भी नहीं गई मुझे। माँ, तुम क्यों चिंता करती रहती हो? देखो, उसका घर में काम खत्म हो गया होगा ना, इसलिए बाहर गई होगी।
और बाहर भी आग लगाकर हो जाएगा ना तो घर पर आ जाएगी। ऐसा नहीं है आमरी, अभी उनके दिमाग में जो कुछ चल रहा है उस बात का डर है मुझे। सत्यजीत के घर तो नहीं गई होंगी ना? माँ आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आ आ आ आज तुझे अच्छे से सबक सिखाती हूँ मैं। मंजू दीदी, क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्या मतलब? अरे ये तेरी बेटी मुझे दिया हुआ वचन नहीं निभा रही। कितनी बार समझाया इसे उस सत्या के साथ मत घूम, फिर भी उसके साथ ही घूमती रहती है ये। अरे मंजू, वो सत्या अच्छा लड़का नहीं है, राजकारनी है वो, राजकारनी। अरे तो पुलिस है ना, इस बात का वो फायदा उठा रहा है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी कहकर तुझे अपने साथ घुमा रहा है वो। तुझे क्यों समझ में नहीं आता? उसके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के दांत अलग हैं। बस बहुत हो गया। हाँ, इतना कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप जैसा बोल रही है वैसा नहीं है सत्या। सिर्फ उसे अपने मुंह से कुछ बातें बताने नहीं आती है, दिल की बात बताने में उसका मुंह बंद हो जाता है। तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें करता है ना, पर मेरे सामने नहीं बोल पाया वो। और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, कब बताएगा, कब बोलेगा, कब, पर नहीं। जाने दो, मुझे बात ही नहीं करनी उसके साथ। वाह रत्ना काटे, जादू की झड़ी सही घुमाई है तूने। अब देखो ये जादू का क्या असर पड़ता है। अब वक्त आ गया है कांटे को कांटे से निकालने का। मंजू, ए मंजू, अब ये क्या नया बखेड़ा है? अब सत्यजीत राव और मंजू के बीच क्यों झगड़ा हुआ होगा? माँ आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ उसे क्या हुआ है। आती हूँ मैं। बलमा, इतना सही वक्त था ना। मतलब मैं अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके वाघमारे को बताने गया था और पता नहीं उसकी बुआ कहाँ से आ गई वहाँ पर। अरे एक नंबर की बुरी इंसान है वो। तुझे याद है ना सगाई के वक्त हमने उसके लड़के को उठा लिया था। अपन को उसे और 10 दिन तक ढेर ढेर करके मारना चाहिए था, अकल ठीक हो जाती उसकी। बिल्कुल उसका कार्यक्रम फिक्स करना पड़ेगा। सत्या बहुत परेशान करती है वो। सत्या तुझे एक बात वैसे समझ में आई क्या? तेरी लव स्टोरी में भाई तीन विलन है। एक तो तेरे घर में अपनी मम्मी, दूसरी उसकी खड़ूस बुआ, और ये दोनों कम नहीं है तो बाहर वो मैडम देवयानी जो है। तीनों की तीनों औरतें, तीनों की तीनों खड़ूस, तीनों ने तेरी लव स्टोरी का कर दिया है ढंटन टिलीली। पर बलमा, इस बात को लव स्टोरी तब कहेंगे हम जब वाघमारे को प्रपोज करूंगा। यहाँ तो हीरो हीरोइन जुड़े ही नहीं है और विलन सारे सामने आ गए हैं, वो भी 3-3। मैं वाघमारे से इतना प्यार करता हूँ, फिर भी वो मुझे आज इतना सुना कर गई। बलमा, मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वाघमारे मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही थी। उन्हें भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना। प्रपोज करना कोई आसान काम है क्या? मुश्किल होता है। और उसमें से तेरी सलाह, ऐसा कर वैसा कर, ऐसा मत कर। अब देखा ना तूने, चली गई ना वो। अरे भाई जस्ट चिल चिल चिल, मैं हूं ना, तू शांत हो पहले भाई, शांत हो। तुझे एक बात पता है क्या? जब से वाघमारे तेरी बॉडीगार्ड बनी है ना भाई, तब से उसकी बुआ और तेरी मम्मी दोनों उसे बार बार सुनाते रहते हैं, और बार बार सुन के वो भी कभी ना कभी तो चिड़चिड़ करेगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। हम पुलिस को बता देते हैं कि हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये बता के कोई फायदा नहीं है, ये अपने हाथों में नहीं है, ये नहीं होने वाला। उस खड़ूस बुआ का कोई भरोसा नहीं, और जब तक वाघमारी भाभी वहां पर है ना तो उसकी बुआ काम भरती रहेंगी, और वो औरत तुम दोनों को अलग करने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। वो चाहे वाघमारे के कितने भी कान भर लें, पर अब हमें अलग करना उनके लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं है। यस, अब बोला ना मेरा भाई, एकदम बढ़िया। अब बोला ना मेरा सतारा का शेर, ढंटना टिलीलीली। दीदी अब क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? अमरी, जिंदगी में पहली बार मेरी बात सुनने वाला
मुझे समझने वाला, मेरे साथ हक से खड़ा रहने वाला दोस्त मिला मुझे। थोड़ा सा अपने बन का सुख मिला मुझे। अब वो भी मुझसे दूर जा रहा है। ऐसा नेगेटिव क्यों बोल रही हो? और क्या सोचूं अमरी, तुम ही बताओ। यहाँ ये लोग, वहाँ मम्मी साहब, और अब वो नई आई है देवयानी मैडम। तीनों ने मिलके हमारा तलाक करवाने का ठान लिया है। और उसमें ये सत्या, मुझे तुमसे प्यार है, इतना नहीं बोल पाता। अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है, कुछ नहीं होगा हमारा। दीदी, तुम तो बड़ी हो ना मुझसे, फिर भी तुम ऐसे रोने क्यों बैठ गई हो? अरे अब तो अपने हक के लिए खड़ी रहो। मतलब हक के लिए खड़ी हो जाओ, मतलब क्या करूं? देखो, हालत हम सबको पता है। तुम्हारी शादी कितनी खतरनाक हालत में हुई थी पता है ना? और इसलिए गुस्से में आकर आप लोगों ने तलाक के लिए अर्जी दे दी और सब गड़बड़ कर दी। अब हमें क्या पता था आगे चलकर सत्या भैया तुमसे प्यार करने लगेंगे, पर अब वो तुम्हारे प्यार में पड़ गए हैं। सिर्फ अब तक जो हुआ है उसकी वजह से। अपना प्यार तुम्हारे आगे कैसे कन्फेस करना है, ये सवाल उनके भी दिमाग में आया होगा ना? तब तुम्हें समझना चाहिए ना, उन्हें भी थोड़ा वक्त देना चाहिए तुम्हें। अमरी, और कितना वक्त चाहिए? हमारा तलाक होने में बहुत कम दिन बचे हैं अब। उसमें सत्या ऐसे बर्ताव कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, सब ठीक हो जाएगा। देखो, हमें थोड़ी पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ है ना? ठीक है, सुनो, आप शांत हो जाओ। हाँ, दिमाग ठंडा करो और पहले घर वापस जाओ। शायद वो आज तुम्हारे घर जाने पर तुमसे दिल की बात कह दे। अमरी, सच कहूँ तो तुम मेरी बड़ी बहन होनी चाहिए थी। हमेशा तुम ही मुझे संभाल लेती हो। तुम हो तो मुझे सहारा है। ठीक है, अब जल्दी घर वापस जाओ। चलो जाती हूँ, सत्या इंतजार कर रहा होगा। ए डरपोक, नियम भूल गई क्या? मोबाइल दे तेरा। मैसेज पढ़ेगी। क्या हुआ मंजू भाभी, थक गए हो क्या? अब मैं पानी लेकर आती हूँ, आप लोग बातें करो, कंटिन्यू। क्या हुआ? उस वक्त जो कहना बाकी रह गया था वो कहने आए हो? हाँ, वो तो मैं कहने ही वाला हूँ, पर उससे पहले एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ?
वाघमारे, सॉरी, मेरी वजह से आपको मम्मी और बुआ की बहुत बातें सुननी पड़ रही हैं, तो यहाँ हम साथ में हैं इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है आपको, और क्या। आप ना एक काम करो, आप कल पुलिस स्टेशन में जाओ और उन्हें बताओ कि मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है, रोज की किट किट तो खत्म हो जाएगी। बस यही कहना था तुम्हें? हाँ, जो कहना है उसके अलावा सब कहोगे, यही आता है तुम्हें। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि अब कहेगा, अब कहेगा, अब कहेगा, और तुम्हारा मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है, हिम्मत ही नहीं है। जब प्यार करते हो तो साफ साफ बोलो ना। ठीक है, वैसे भी तुम्हारी बॉडीगार्ड बनकर दिन भर घूमने से क्या फायदा होने वाला है। मैं कल ही जाती हूँ मौर्य साहब के पास और बोल देती हूँ उन्हें। अरे अब इसमें चिढ़ने जैसा क्या था? मैं उनके भले के लिए कह रहा हूँ और वो मेरे पे ही गुस्सा हो रही हैं। उन्हें गुस्सा करने के अलावा और कुछ आता भी है? हाँ बलमा, हाँ तू आजा। अरे नहीं वाघमारे मैडम आज नहीं आने वाली मेरे साथ, तू आजा, हम साथ में ही जाते हैं। अरे वाघमारे मैडम, आप गई नहीं अभी तक? मैंने आपको कल ही बताया था ना कि पुलिस स्टेशन में बता देना आप जाके। अब पुलिस की ड्यूटी कैसे करनी है तुम मत सिखाओ, मुझे पता है क्या करना है, और तुम्हारी बॉडीगार्ड बनके मैं ही रहने वाली हूँ हमेशा। चलो बैठो। चलता हूँ। हेलो, तुझे तात्या साहब ने अर्जेंट बुलाया। हाँ ठीक है, आता हूँ। आया 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 आया। हे परमेश्वर, आज भी मेरे रिक्शा के पैसे खर्च होंगे क्या? बलमा, हमें तात्या साहिब के पास जाना है, हम आगे जाते हैं। तू मैं आता हूँ रिक्शा में। नहीं, मैं काम करता हूँ ना, मैं एक रिक्शा खरीद ही लेता हूँ। जाओ अब। थोड़ा सरक ना बाजू में। पंकज, इसमें पुलिस के क्वार्टर की हालत, उन्हें होने वाली तकलीफ और उन्हें लोन लेते वक्त होने वाली तकलीफ, उस सब की इंफॉर्मेशन है। देखा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सब तात्या साहब को पता है। अरे सिर्फ पता होने का कोई फायदा नहीं है पंकज, विधानसभा में बात करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। और ऐसा है, सवाल पूछने वाला कितना पढ़ा लिखा है और कितना होशियार है ये लोगों को समझ में आता है, समझ गए? देख सत्या, पंकज भाई, आऊं क्या? तात्या साहब है क्या? हाँ है। आप कौन? हम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, तात्या साहब से मिलने के लिए आए हैं। ठीक है, आइए। सत्या, ये पंकज है ना, बड़ा टेढ़ा चल रहा है अपने साथ। तात्या साहब से कहकर इसका कार्यक्रम फिक्स करवाएं। बलमा, कोई जरूरत नहीं है, वो कहते हैं ना, बुरा कहने वाले हमेशा बाजू में रहते हैं। मतलब? अरे मतलब ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होने चाहिए, इससे हमें पता चलता है कि हम सही काम कर रहे हैं, समझा क्या? हाँ, अरे सत्या, मंजू, बलमा, ए बलमा, हाँ आओ आओ आओ। सत्या, ये सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी हैं। मैंने इनके सवाल खास करके विधानसभा में रखे थे, तो ये मेरा अभिनंदन करने आए हैं, समझे? और इनकी एक शिकायत है मेरे लिए। वैसे पेंशन डिपार्टमेंट में कोई अधिकारी है जो इनकी पेंशन रिलीज नहीं कर रहा है, तुम जरा देख लेना। और हाँ, आप मुझे कहते हो कि एक फोन करो, एक फोन करो, मुझे कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, आप बस सत्या को ले जाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे। सत्या, ओ बलमा। हाँ तात्या साहब। सर, आप बिल्कुल चिंता मत करना, कल ही हम पेंशन ऑफिस में जाएंगे और कल के कल ही आपके पेंशन के पैसे आपके खाते में आ जाएंगे। धन्यवाद साहब। ठीक है।
सपना, कवे, सत्या कल जल्दी घर आ गया था और वो डरपोक उसके साथ नहीं आई थी। दोनों के बीच बड़ी लड़ाई हुई है। पर मम्मी, अब ये लड़ाई और कैसे बढ़ेगी ये देखना होगा। सही कहा तूने। मम्मी, तवा अच्छा गरम है। अब वक्त पर रोटी पका लेनी चाहिए। अब वो कैसे, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पहले से पता है। हाँ, पर जल्दी करना पड़ेगा। माया बहन, ओ माया बहन। अरे सभी लोग यही है। और माया बहन कैसे हो? अच्छे हो ना? मैं जबान देती हूँ ना तो करके दिखाती हूँ। तुझे देखकर मेरा सिर घूम जाता है। एक तो तू लड़ने आती है, नहीं तो बुरी खबर लेकर आती है। ऐसा ही करते हो आप। अरे माया बहन, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं लाई हूँ। मैं जो लाई हूँ उसे देखकर आप मेरी तारीफ ही करोगी। हाँ रुको, ये लो। हाँ, और पढ़ो इसे। एलिमनी का नोटिस? ए पागल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, इसके लिए तारीफ करूं तेरी? अरे सुरभि मैडम बैठो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पहले। अरे मेरा आगे का प्लान क्या है वो तो समझ लो पहले। सुनो, अगर ऐसा किया तो उन दोनों में कैसे झगड़े होते हैं आप बस देखते जाओ, और हमें सबूत भी मिल जाएगा। कैसा है? वाह 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 रत्ना बहन, आपने तो रामबाण इलाज ढूंढ लिया है इसका। हाँ फिर क्या दिमाग चलाया है रत्ना तुमने। हाँ, तुम्हारे साथ रह रहकर थोड़ा थोड़ा सीख गई हूँ मैं भी।